First, we are launching our website today. This is a mobile-friendly app, so you can see two of my colleagues have it on their mobiles. Do during this year, and what have been our achievements, what have been our failures, and what has the journey been like. This is Jammu and Kashmir Apni Party, the journey of a common man. I take this opportunity to facilitate all of you on the occasion of the Women's Day, International Women's Day, which luckily falls on the same day when we are celebrating our first anniversary. 8 मार्च 2020 मुख्तलिफ नामों से, कुछ लोगों ने कहा ये एक ड्रामा है, कुछ लोगों ने कहा एक नई साजिश है, कुछ लोगों ने कहा ये एक सीरियस एफर्ट है कि हमारे साथ 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ. It was no less than the biggest heinous thing which could happen with people anywhere. हमारी नजर में एक लिस्ट हमने प्रायोरिटीज का किया था, जिसमें आपको पता है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड. हमने अचीवेबल बातें कही. हमने लोगों को ये नहीं सुहाने सपने बेचने की कोशिश नहीं की. हमने कहा नहीं, जो हो सकता है, जो मुमकिन है, और जो हमें बहुत लगा कि ये सब कुछ वापस आना चाहिए, हमने उसको प्रायोरिटाइज किया, जिसमें स्टेट रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड था, डोमिसाइल राइट्स फॉर लैंड एंड जॉब्स था, परस्यूइंग फॉर एन अर्ली हियरिंग बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस था. फिर कोविड करके जो लोग फंसे हुए थे उनको वापस अपने घरों में लाना, उसमें स्टूडेंट्स थे, उसमें लेबरर्स थे, उसमें बिजनेसमैन थे, उसमें हर सेक्शन सोसाइटी का था. हमारे बहुत सारे नौजवान, बुजुर्ग और दूसरे लोग बाहर के जेलों में बंद थे. पब्लिक सेफ्टी एक्ट में कुछ पॉलिटिकल डिटेनीज भी थे, उनके रिलीज का मसला था. हमारे यूथ के खिलाफ जो एफआईआर्स थे, इंटरनेट सर्विसेज 4G, जिसे हमारे लिए जो पूरे मुल्क में हर एक जगह मुयसर होता है, हमारे लिए कॉमन सी चीज को भी एक हमारे लिए इनाम माना जाता है, इनाम के तौर पर पेश किया जाता है. बदकिस्मती से 1 साल परस्यू किया, लेकिन शुक्र अल्लाह ताला का कामयाब हुए. आई होल्ड द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेस which they have created in Jammu and Kashmir Bank. And I would like to request them as well as warn them that we understand what is being done with our jewels. It is high time they restore the autonomy of this bank and allow it to function, which is the backbone of our economy. अभी भी शर्म आती है जब हम देखते हैं जम्मू और श्रीनगर के दरमियान जो रास्ता है, ये अब पहले 2 दिन बंद रहता था, 28 दिन खुला रहता है, अब 28 दिन बंद रहता है और 2 दिन खुला रहता है. क्या ये भी कोई साजिश है? आई लीव इट टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू जज. ये मजाक किया जा रहा है, रोज हम सुन रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स एक निज़ाम का हिस्सा है, जिस निज़ाम में आप पूरी फैसिलिटी दे दीजिए ना, पूरी सब फैसिलिटीज दे दीजिए. उसके बाद क्यों नहीं, हम लोग सब टैक्स देते हैं, क्या इनकम टैक्स नहीं देते हैं? और जितनी ग्रोथ हमारी इनकम टैक्स में इतनी किसी स्टेट की नहीं है. तो मतलब है कि हम लोग देते हैं. जब देने की बात आएगी हम तो देते ही रहे हैं, हमने वहां से कुछ नहीं लिया है. जम्मू कश्मीर के लोग तो 72 साल में देते ही रहे हैं, चाहे वो हुकूक हमारे थे या कवानीन हमारे थे या जमीनें हमारी थी या और कुछ था. जम्मू कश्मीर की पुरानी रियासत को जिस तरह बांटा जा रहा है, इसके असासे जिस तरह बांटे जाते हैं, आपको याद होगा मैंने जम्मू कश्मीर बैंक के शेयर्स को लेके उठाया. इसी तरह
کشمیر ہاؤس ہمارا چانکیہ پوری میں ہوا کرتا تھا. خود ہی سے گھر کے جو بسکین ہیں ہم جموں کشمیر کے, ہم سے کوئی نہیں پوچھتا ہے. وی ڈیمانڈ the statehood should be restored immediately and elections held as soon as possible. یہ بیوروکریٹس اپنے ہاتھ سے پاور چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں, یہ عوامی نمائندوں کو کہیں پہ بھی پاور نہیں دینا چاہتے ہیں. انہیں عادت ہو گئی ہے ان اکاؤنٹیبلٹی کی, اور ہمیں لگتا ہے کہ جب تک نہ ان کو دھکیل دیا جائے باہر, تب تک شاید یہ اپنی کرسیوں سے نہیں اٹھیں گے. ناظرین, اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے, بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل سبسکرائب کریں.